और जब मेरे मन के अंदर वो विचार आया था कि सीताधाम बिहार न्यास से इस छोटे छोटे लोगों को जुड़ना चाहिए, उस जुड़ने का पहला हीरो तो मुझे कल मिला, जिसके लिए मैंने ये भावना भाई थी कि ऐसा व्यक्तित्व मिले कि जिसके यहाँ खाने की थोड़ी कमी हो, जिसके यहाँ वैभव कम हो, लेकिन उसका भाव तरंगे उछाल मार रहा हो। ऐसे लोगों को लेकर के जो कभी मंच तक नहीं आ पाए, ऐसा पहला दाता जो है वो कल मिला है। आज आपने उसको मंच में देख लिया बंधुओं। और अभी ये विदिशा नगर है, ऐसे बहुत सारे दाता यहाँ पर और होंगे जो मेरे कमरे तक नहीं आ पाए हैं। आपकी जवाबदारी बनती है कि चल रे भैया, कल गुरु पूर्णिमा है, कल गुरु पूर्णिमा है। इंद्रभूति गौतम को भगवान महावीर स्वामी के दर्शन लाभ मिल गए थे, उनको समय दर्शन की प्राप्ति हो गई थी। तू भी अपनी पर्याय को दंड कर, 10-10 महाराज हैं, किसी भी कमरे में जाकर के एक बार ढूंढ देते, अपना जीवन सफल कर गुरु पूर्णिमा अच्छे से। मैना सुंदरी बंधुओं, जब उसको पता चला कि 3 प्रकार की शक्तियों का गलत प्रयोग मेरे पति ने पूर्व पर्याय में किया, और अपने गुरु से पूछती है कि अब इसके निदान का क्या उपाय। तो निदान का उपाय जब गुरुदेव ने जो भी अवध ज्ञानी मुनि महाराज थे उन्होंने उनको बताया, तो यह सिद्ध चक्र महामंडल विधान की पूरी विधि समझाई, पूरे मंत्र दिए। और ये विधान जो आप यहाँ सुख में बैठ करके कर रहे हैं, ऊपर छत्र चल रहा है, आपको पसीना ना आए, आपके कानों को आराम मिले, तो यहाँ गाने गाजे बाजे वाले बैठे हैं, टीवी चल रही है, फोटो खींचने वाले हैं, कैमरा चलाने वाले हैं, भगवान चकमका रहे हैं। लेकिन जब मैना सुंदरी ने यह विधान किया था बंधुओं, तब वहां पर शेर और सियार की आवाज आ रही। बियाबान जंगल का विधान है बंधुओं, एकांत में हुआ, उस पर भी दिगंबर मुनिराज। यहाँ तो मन भटकना स्वाभाविक है, रंग बिरंगी चीजें दिखती हैं, तो आदमी कभी यहाँ देखता है कभी वहां देखता है। लेकिन बियाबान जंगल में उस साधिका गृहस्थ की, उस भव्यात्मा, उस मैना सुंदरी की साधना को आकार देने के लिए गुरुदेव ने जैसे पीछे से संभाला। उन गुरु ने मैना सुंदरी को कहा, मैना 8 दिन का विधान है, अष्टानिका का विधान है, वर्ष में 3 बार आएगा, कार्तिक, फागुन और आषाढ़ में, 8 साल तक करना। हाँ गुरुदेव, जैसा आप कहते हो वैसे ही। उत्कर्ष तो ये है मैना, 8 उपवास के साथ करना। जी गुरुदेव, जैसा आप कहते हैं वैसे ही। लेकिन अगर मेरा पति तदभव मोक्षगामी है, तो मैं इतिहास के पन्नों में लिखना नहीं चाहती कि कोई कोड़ी रहा हो उसको मोक्ष मिला हो। मैं इतिहास के पन्नों में चाहती हूँ कि पति का नाम इतना ऊंचा लिखा जाए कि सोने के जैसे चमकती देह भी हो और साथ में उसको मोक्ष की भी प्राप्ति हुई हो। गुरुदेव कहते हैं कि सब ठीक होगा मैना, तुम चिंता नहीं करो, बस विधि पूर्वक विधान को संपन्न करो। अब गुरुदेव ने अपनी साधना के परमाणु मैना को देने शुरू किए होंगे पंडित जी। उन्होंने कहा, विधान करते करते शुरुआत में तो अच्छा लगेगा, बाद में जैसे जैसे साधना ऊंचे स्तर को छूती चली जाएगी, कई बार भाव नीचे गिरते चले जाते हैं। मैंने कल भी कहा था ना, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है ना, तो पेट गुल करता है, कहता है कुछ दे दो। और यहाँ पर उस समय भाव को संभालना बहुत बड़ी बात होती है। जब पैर में छाला पड़ा हो, फूला पड़ा हो, भूखे रह रहे हो, पसीना बह रहा हो, घर की चिंताएं हो, सारी चीजें हो, उसके बीच में धर्म ध्यान के भाव को संभालना बहुत बड़ी बात होती है। उन भावों को संभालने के लिए मैना सुंदरी के लिए गुरुदेव ने आगम ग्रंथों में मूलाचार के कुछ उदाहरण उठा करके और मैना सुंदरी को दे बोले। गुरुदेव कहते हैं कि शुरुआत में तो आदमी विधान में खड़ा हो जाता है और शरीर से भी खड़ा रहता है और भावों से भी बहुत ऊंचा आसमान छूता है। इसको कहते हैं उत्तिष्ठ, कि अंदर से भी उठा हुआ है और शरीर से भी खड़ा है। फिर क्या होता है? बोले फिर ऐसा होता है मैना
कि आदमी शरीर से तो खड़ा रहता है लेकिन भावों से खड़ा नहीं रह पाता, तो उसको कहते हैं उत्तिष्ठ। खड़ा तो है, फिर क्या है कि बोले शरीर से खड़ा रहता है, भावों से बैठ जाता है। तो शरीर से तो आदमी पूजा अच्छे से कर रहा है, चढ़ा रहा है, लेकिन भाव उसके बैठ के चले जा रहा है। और गुरुदेव मैना से कहते हैं कि 8 दिन तक तो अपने भाव को बैठे न मत दे। 8 दिन का खेल है मैना, एक बार अच्छे से कर, जिंदगी सफल हो जाए। तो शरीर से खड़ा लेकिन भावों से बैठ गया। एक परिणाम साधना करते वक्त ऐसे भी होते हैं बंधु। फिर कैसे होते हैं? तो पहले उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ, फिर उत्तिष्ठ, फिर उत्तिष्ठ उपविष्ट, फिर उपविष्ट, फिर वो शरीर से भी बैठ जाता है। फिर शरीर से भावों से बैठ जाता है, शरीर से खड़ा रहता है, फिर शरीर से बैठ जाता है। फिर धीरे से एक समय ऐसा भी आता है कि वो शरीर से भी बैठ जाता है और अपने भावों से भी बैठ जाता है। तो बोले अपनी जगन्य स्थिति में आज बंधुओं साधना का आपका 7वां दिन है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 7वें दिन के विधान में शरीर से बैठ जाना, लेकिन भावों से अपने आप को बैठाने की कोशिश मत करना। 6 दिन की तुम्हारी साधना में कलंक न लग जाए। भैया जब तक चलाते रहें, अच्छे से चलते रहना। मैना सुंदरी को इस तरीके के उपदेश देकर के, साधना देकर के, जब उस दिगंबर मुनिराज ने उनको आश्वस्त करके जब अपना आशीर्वाद दिया था, उसके बाद मैना सुंदरी का ये विधान आज भी इतना सुंदर है, हमने कर लिया। हमको तो लग रहा है कि पूर्व समझा उसकी कैसे आगे को हो गई। कहीं ऐसा हो कि कोई एक खड़ा होकर के ये बोल दे कि महाराज आशीर्वाद दो, दोबारा इसी स्तर का विधान इसी धरती पर हम फिर से कर सके। आपका समय बहुत ले लिया मैंने। वार्तालाप है, संवाद है, अब 4 महीने तक निरंतर चलेंगे। और कुछ बड़े महाराज जी से मैं अपनी वाणी को, अपने विचारों को आधे रास्ते में रोक करके बस ये कह रहा हूं कि जिस नाव के एक चप्पू को मैंने आधे रास्ते तक खेया है, उसी का दूसरा चप्पू चला करके आप अपनी वाणी के माध्यम से हमारी बातों को पूरा करें। इन्हीं भावों के साथ मुनिराज श्री 100 के साथ ऐसा ही होता है। 14 है, बोली समाधि को आज तो 14 है ना, 5 मिनट। हाँ देखो, अभी तो कल आपको वही माँ बनानी है और शायद आज आपको ज्ञात नहीं होगा, आप लोगों ने विगत एक माह से जो भावना भाई थी, उस भाव को इन 10 मुनिराजों ने अंदर ही अंदर अंजाम दे दिया है। और आज हम सब 10 मुनिराजों की गुरुदेव के आशीर्वाद से चातुर्मास की स्थापना इस बच्चे का हो चुकी है। जय। कुछ इसमें परिस्थितियों को देख करके, देश काल वातावरण की जो भी विपरीतताएं हों, उसके अनुसार कुछ परिधि बनाई गई, वो हम लोगों को ज्ञात है। बाकी यदि वो परिस्थितियां नहीं बनती हैं तो शायद ये पूरा का पूरा चातुर्मास इस विदिशा नगर को सानंद संपन्न होने के पर्याप्त होगा। जहां तक बात है, अभी महाराज जी ने इस चक्र विधान के पात्रों की बात कही और ये सब कुछ जो विषय वस्तु रखी है, इस विषय वस्तु में बहुत कुछ रखने योग्य है, लेकिन इसको रखने के लिए 8 दिन पर्याप्त नहीं होते। आगे और भी आपको इस प्रकार से मिलता रहे। एक छोटी सी बात आपकी इस भूमि के बारे में बता दूं। मैंने मंगलाचरण नहीं किया है, सिर्फ बात कर रहा हूँ, यहाँ पे प्रवचन दे रहा हूँ, क्योंकि आपकी कुल जो महाराज जी ने कही है मुझे आंखों में देखने लग गई है। और बिना मंगलाचरण के बात रख रहा हूँ, कोई प्रवचन है ना, कोई उपदेश है। कल एक व्यक्ति यहाँ पर आया, उसके साथ ही कुछ लोग 2 बार में यहाँ आ चुके थे और आते ही उन्होंने कहा महाराज जी वो आ रहे हैं यहाँ पर। हमने कहा हाँ, अभी नेमावर में भी वो आए थे, गुरुदेव का सानिध्य लिया था उन्होंने, प्रदान भी किया था।
और अपना जो कुछ भी योगदान था वो उन्होंने किया। और हम लोग जब भक्ति करने यहाँ शाम को बैठे 10 बजे रात, कुछ समय शायद वो यहाँ पर शीतल धाम की धरा पर उतरे होंगे। फिर हम लोग भक्ति करते हुए अपने अपने स्थान पर जब पहुंचे तो उसी से जाकर के उनको अपने साथी को लेकर के हमारे पास वो आ गए। कुछ चर्चा हुई 2-5 मिनट समय था क्योंकि उस समय, और करते करते उन्होंने एक बात, उनमें से एक जो साथी था उनका हमारे पास आया, कान में उसने कुछ कहा, महाराज जी कुछ भाव बन रहे हैं। क्या भाव बन रहे हैं? महाराज जी ये जो भैया आए हैं ये जैसे यहाँ पर उतरे इनमें कुछ भाव हुए और आपको पास उस भाव को रखने के लिए तुरंत यहाँ पर आए। क्या भाव बन रहे हैं? संसारी व्यक्ति है, ये पर पदार्थ से प्रभावित एक व्यक्ति यदि ये परम पद से प्रभावित होता है तो कहीं ना कहीं आश्चर्य तो ठिकाना तो नहीं रहता। क्या भाव बन रहे हैं? कुछ करना चाहते हैं। हाँ, सब लोग धर्म ध्यान कर रहे हैं, आप भी कर सकते हैं, रुकना तो है। आप आज्ञा देंगे तो कल तक रुक जाएंगे। मैंने सोचा इनको मैं आज्ञा दे दूं, रुकने की व्यवस्था कौन करेगा? मैं ही कमरा छोड़ दूंगा, रुक जाना, बाहर बैठ जाऊंगा, क्योंकि इन लोग की व्यवस्था है कि नहीं मुझे पता तो है नहीं। अब लेकिन जब चातुर्मास की स्थापना यहाँ हो गई है तो आपके अतिथि आएंगे और वो यहाँ पर साधुओं की मुद्रा को देख करके कुछ धर्म ध्यान करने का भाव भी करेंगे, लेकिन उस धर्म ध्यान के अलावा जो उनके अन्य समय रहते हैं उन अन्य समयों में यदि उनको योग उचित व्यवस्था मिल जाती है, आपका आतिथ्य बरतने का उनको मौका मिल जाता है, तो शायद उनके धर्म ध्यान में छठवां हिस्सा नहीं, मन वचन और काय, ये आपके 6 छठवां हिस्सा क्यों कहा जाता मालूम है? मन वचन काय कृत कार्य तो अनुमोदना, ये 6 होते हैं, तो अनुमोदना का एक हिस्सा होता है जिसको छठवां हिस्सा बोलते हैं। तो यदि मन वचन काय कृत कार्य अनुमोदना ये 6 हो गए तो पूरा 100% हो गया। अब इसमें जितना आप दे पाओगे आपके ऊपर डिपेंड है, तो ऐसे आएंगे। और ये आतिथ्य मात्र आपके आने वाले आगामी अतिथियों का नहीं है, बल्कि आपको ये सिद्ध करके दिखाना है कि हमने तो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज का 2014 का चौतरमास कराने का आतिथ्य पाया है, तो आप लोगों के आतिथ्य में कौन सी बड़ी बात है जो हम न कर पाएंगे? ऐसा हर व्यक्ति को, ये तो सोचना कि समिति कर लेगी, कमेटी कर लेगी, बहुत सारे नाम कल आपने स्क्रीन पे दिखाए थे, और यदि स्क्रीन पर नाम दिखा करके और आप अपने आप की जिम्मेवारियों से मुक्त हो जाते हैं तो बंधु अभी स्क्रीन ये यहाँ की अलग है और स्कैन कुछ अलग हो रहा है, वो वहां पर हो चुका है। और यदि उस स्कैनिंग में यदि आप अपनी छाप अच्छी छोड़ना चाहते हैं तो अपने अंदर के उदार भावों को, अपने आतिथ्य गुण को और बढ़ा के रखो। तो वो आए, बोले महाराज जी कुछ करना चाहते हैं, तो हमने कहा रुकना है क्या? महाराज जी यदि आप कहेंगे तो कल तक रुक जाएंगे, नहीं तो फिर शाम को ही जाना है। तो क्या करना चाहते हो? ऐसा ऐसा करना चाहते हैं। ऐसा भाव क्यों हुआ? बोले महाराज जी यहाँ पर जैसे उतरे भाव होने लगे कुछ करना है। भोपाल से आए थे, भोपाल में करने के भाव हुए नहीं हुए भगवान जाने। बोले महाराज जी वो तो महानगर है, वहां पर करने वाले बहुत होते हैं, लेकिन यहाँ पर आकर के मुझे करने के भाव हो रहे हैं। अच्छा अच्छा, भाव तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपके स्तर के हैं ऐसा मुझे संशय हो रहा है। तो महाराज जी फिर तो मैंने वो तो आप तो उनसे समझो जिनके भाव ये हो रहे हैं, सामने वो बैठे थे, उनसे समझ लो ऐसा। अब वो हमें देखें, हम उसको देखें, और हम एक बार देख के नीचे निगाह कर लिया, हमने कहा समझ लो। इतनी पर्याप्त थी बात कि आपके स्तर के नहीं है। जो व्यक्ति समझदार है वो इतना समझता है, और जो इसको गुरुओं का आशीर्वाद और आचार्य विद्यासागर जी महाराज का अभी 1 महीने पहले पात्र लाभ मिला हो, उसको तो संकेत तो क्या, संकेत का संग भी पर्याप्त होता है। और बस वो आपस में दोनों बात करने लगे, तो कहते हैं महाराज जी आशीर्वाद देंगे क्या? इतना बात शब्द मैंने सुना और मुझे कुछ कहा कि ऐसा आप आशीर्वाद दोगे? हमने कहा इस शीतल धाम को मुझ जैसे 10 महाराज तो क्या
पूरे 300 साधुओं का आशीर्वाद तो क्या, इस 300 साधुओं के जो प्रमुख हैं ऐसे आचार्य विद्यासागर जी महाराज का पिछले 20 साल से आशीर्वाद मिला हुआ है, उस पर यदि मैं 20 सेकंड का आशीर्वाद दे तो कौन सी बड़ी बात है। तो महाराज जी क्या बोला था उनने, भैया जी भी वहां थे, तो उसके बाद यहाँ के अध्यक्ष जी भी वहां पर थे, क्या उन्होंने बोला आप एक बार को बोल के बता दो कि क्या भाव रखे होते हैं, और फिर उसके बाद मैं बताता हूँ कि ऐसे क्यों रखे होते हैं, बता दो। हाँ, महर्षि ने जैसी अपनी भावना रखी और उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे प्रथम कलश तो नहीं, सिर्फ उन्होंने कहा कलश के लिए हमारी 21 कलश और 21 श्रीफल की भावना बन गई है। फिर आज पूज्य श्री ने उनको अपना मंगलमय आशीर्वाद दिया। और जब उसको ये सब उनकी बात जब हमने बताई, उसके पहले 2-3 बातें हमने रखी कि आप जो कह रहे थे कि यहाँ उतरते मेरे भाव हुए हैं, आपने क्या मान के रखा। बोले महाराज जी मेरे भाव इसलिए हुए थे कि छोटी जगह लगी मेरे लिए आते साथ ही, वो छोटी जगह पर बड़ा कुछ काम हो रहा है तो यहाँ पर मेरा दम लग जाना चाहिए। मैंने कहा आपके भाव मात्र इसलिए नहीं हुए कि छोटा स्थान था, बड़ा काम हो रहा है। ये मध्य प्रदेश का ऐसा स्थान है और मध्य प्रदेश के खाते में आने वाला एकमात्र तीर्थंकरों के कल्याणों का स्थान है। और दूसरी बात, वो भी शीतलनाथ भगवान मात्र मध्य प्रदेश के खाते में आ पाए, उसमें भी उनके एक कल्याणक नहीं, मात्र उनका गर्भ यहाँ हुआ ऐसा नहीं, मात्र उनका जन्म यहाँ हुआ ऐसा नहीं, मात्र उन्होंने यहाँ पर दीक्षा ली हुआ ऐसा नहीं, अवतरण से लेकर के समोसरण तक केवल ज्ञान तक उनका कल्याणक यहाँ पर हुआ है। और ये लोग तो सिर्फ 30 कल्याणक मानते रहे आज से 7 साल पहले तक, तो उसके बाद आचार्य जी जब यहाँ पर पधारे और चातुर्मास किया तो इतिहास को खंगाला गया, तो ये पाया गया कि चौथा कल्याणक केवल ज्ञान कल्याणक भी शीतल धाम और विदिशा में ही हुआ है, ऐसा मान करके आपके लोग महाराज जी ऐसा हुआ है। और हाँ, शायद वो 4 कल्याणक यहाँ पर हुए हैं और इसी 4 कल्याणक के प्रतीक स्वरूप 4 दीक्षाएं आचार्य जी ने यहाँ पर शीतल धाम में दी है। और 10वें तीर्थंकर का कल्याणक यहाँ पर हुआ है शायद इसी को मानकर के, क्योंकि आपको तो मालूम था कि पहले नौ महाराज यहाँ पर आने वाले थे। बोले हाँ महाराज बिल्कुल मालूम था, हम तो वहीं से पंचकर्मा कर रहे थे नेमावर में। तो शायद 10वें तीर्थंकर का कल्याणक और 4 कल्याणकों का यहाँ पर होना हुआ है, तो आचार्य जी ने 4 कल्याणकों की भूमि पर जहाँ पर 4 दीक्षाएं हुई वहां पर 10 दीक्षित मुनिराज यहाँ पर भेज दिए। बहुत सारी बातें कहने को है, बिना मंगल के बाद इतनी तक खिसक गई। मैं चाहता हूँ कल गुरु पूर्णिमा है और कल हमारे मुनि श्री ओंकार सागर जी महाराज का दीक्षा दिवस है, उनको अपन बहुत अच्छे मनोयोग से, वचन योग से और काय योग में अपनी कितनी सामर्थ्य है उसको देख करके हम मनाने वाले हैं, उसको भी हम अच्छे से मनाएंगे। गुरुदेव की साक्षात सन्निधि के बगैर हम लोगों का ये दूसरा चातुर्मास है। मुनि महाराज 9 महाराजों का तो लगातार दूसरा है और मेरा 13 साल के बाद दूसरा है। 13 साल पहले भी एक आध ऐसा मौका मिला था, वो परिस्थिति जन्म था, लेकिन इस बार वस्तु स्थिति कुछ और है, लेकिन मनस्थिति उस वक्त भी वही थी, इस बार भी वही है। मूल पूंजी जब हाथ में ना हो और मूल पूंजी को अपने पास रख करके और कुछ ब्याज की चीजें आपको दे करके कोई यदि जलाता पड़े तो कैसा अंदर से आपको लगता है, आप समझ सकते हैं। हमारी मूल पूंजी आज अपने गंतव्य तक पहुंचने वाली है और ये भी एक संयोग की बात है कि जहाँ पर शीतल सागर जी महाराज की दीक्षा हुई वहां पर हम चातुर्मास कर रहे हैं और हम दोनों महाराज की दीक्षा जहाँ पर हुई वहां पर शीतल सागर जी महाराज चातुर्मास कर रहे हैं। तो इस सब संयोगों के बीच आगे और एक अच्छी बात आपको और बता दूं कि अभी जब हम लोग की चातुर्मास स्थापना की भक्तियां हुई, उसके बाद आप लोग के 10 दिन का 8 दिन के अनुष्ठान में ऐसा कुछ भाव अंदर से हम सबके तरह से तैयार किया कि ऐसा पहली बार होगा कि आपको इस चातुर्मास के दरमियान प्रतिदिन 10 महाराजों को किसी न किसी रूप में सुनने का मौका मिलेगा। महाराज जी 10 महाराज एक साथ बोलेंगे तो फिर हमारा भोजन पानी का क्या होगा, चिंता मत करना, आपका भोजन पानी व्यवस्थित होगा। 10 महाराजों को भी व्यवस्थित, आप पूरे एक हफ्ते में आकलन करेंगे तो पूरे 10 महाराज आपको सुनने को मिलेंगे। और ये ऐसा उनका मानस आपकी इस भक्ति के दौरान ही तैयार हुआ है, जो आपने यहाँ पर ये अपनी भावना, विनय, अनुनय और भक्ति की है,
और कई पात्रों की जो अपने अपनी यहाँ पर संयोजना हुई है, अभी तो आपने शुरुआत देखी है। कल ही 3-4 लोग मेरे कमरे में भी आए, बोले महाराज जी मेरा आज भाव बन रहा है कलश लेने का, ऐसा करने का। सुनता रहता हूँ, थोड़े से उनकी जो शंकाएं दुशंकाएं होती हैं आगमिक तौर पर उनका जवाब दे देता हूँ। अभी शुरुआत हुई है, एक कल मुंबई से वो बता दिया भैया जी ने, उनका ये नाम आ गया। अभी अभी बताया कि सेक्रेटरी से नाम आ गया। अभी तो ये झारखंड और महाराष्ट्र से आना शुरू हुआ है, मध्य प्रदेश के बाहर वालों का अभी नाम शुरू हो गया। कल जो दोपहर में 2-3 लोग आए तो वो मध्य प्रदेश के बाहर के थे और बोल रहे महाराज जी हमें कुछ करना है। अभी मध्य प्रदेश वाले और उसमें विदिशा वाले, इनके नाम तो परसों देखे जाएंगे किस रूप में आने वाले हैं। बिना मंगलाचरण के बहुत वाला आगे आगे में बोल दिया है, आगे मंगलाचरण के साथ बोल पाऊँ ऐसे अंतिम मंगलाचरण के रूप मेरी भावना आते हुए, दुर्लभ है गुरु का दर्शन है,